हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे किसी पानी भरे गिलास में जब एक सिक्के को डाला जाता है तो वो सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये जो सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वो कितना ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होता है, इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सरफेस बना लेते हैं। लेटर से भी ये एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हम मान लेते हैं इधर है एयर और इधर एज्यूम कर लेते हैं हम क्या है, वाटर। ओके। अगर कोई वस्तु, लेटर से जूम हम यहाँ पर एक वस्तु मान लेते हैं। ओके। इसको नाम दे देते हैं ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अगर ये वस्तु हमें बाहर से दिखाई दे रही है, इट मीन्स जो यहाँ पर मीडियम चेंज है, अगर हम हवा से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो इस पानी के अंदर है, तो इस वस्तु पर प्रकाश आया होगा और यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों में जाएगा, तो ये वस्तु हमें दिखाई देगा। लेटर से जो अगर इसे हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। लेटर से जो यहाँ पर हम समझने के लिए ओके यहाँ पर नेत्र बना लेते हैं। अगर ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि एक प्रकाश किरण यहाँ से इधर गया होगा। अब यहाँ से चूंकि मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम चेंज होने के कारण यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन की घटना देखने को मिलेगा। ये प्रकाश किरण का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। ओके। यहाँ से आप देखेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर चला जाता है। सिमिलर यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ये प्रकाश किरण कुछ इस दिशा में जाए। ओके। अब यहाँ से देखेंगे ये ऑब्जेक्ट अपनी वास्तविक गहराई यहाँ पर है। इसका अगर हम हाइट यहाँ से डेप्थ दिखा दे तो लेटर से जो इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्स। ओके। अब यहाँ से ये वस्तु हमें कुछ ऊपर दिखाई देगा, तो ऊपर दिखाई देगा इसके लिए क्या केस है कि यहाँ पर इमेज इसका बन रहा होगा, तभी तो यहाँ से हमारे नेत्र द्वारा दिखाई दे रहा है। तो एक और प्रकाश किरण को हम लेकर के जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में। ओके। ये प्रकाश किरण अगर बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आप अगर यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इस दिशा में चला जाएगा क्योंकि ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर इस बाहर निकले हुए प्रकाश किरण को अगर हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये प्रकाश किरण कुछ यहाँ पर मिल रहा है। एक प्रकाश किरण आपको यहाँ गया और एक प्रकाश किरण यहाँ, और इमेजिनरी से जब हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया तो ये कुछ यहाँ पर मिला। ओके। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जो इमेज हमारे आंखों द्वारा दिखाई देगा, इट मीन्स कि हमारा जो वस्तु है वो यहाँ पर है, लेकिन इस वस्तु का इमेज हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्ट अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो लेटर से जो इस पॉइंट को हम ये पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। अब यहाँ से देखेंगे इस एंगल को हम एक एंगल मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लेटर से जो आर, और इस एंगल को हम मान लेते हैं क्या, आई। ओके। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए और आई के बीच की दूरी निकालना, क्योंकि वो ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है जो इस ऊपरी सरफेस से, जो पानी है इसके ऊपरी सरफेस से एक्स गहराई पर ये ऑब्जेक्ट हमारा है, और ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, तो अगर हम एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, अगर ये एक्स हमें पता है कि कितनी गहराई पर है, तो यहाँ से हम इस ए आई वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो एंगल आई बन रहा है, ये एंगल आई इस एंगल आर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ से आप ए आई का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस एंगल का हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, यहाँ पर एंगल ए आई बी इज इक्वल टू क्या है, आई, और यहाँ पर आप देखेंगे
ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई ओ बी इजिकल टू क्या है, आर। यहाँ से कंडीशन क्या है, यहाँ से आर ग्रेटर देन आई, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये जो हमें निकालना क्या है, ए है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमें देखने को क्या मिलता है फ्रॉम फिगर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है कि ये जो साइन आई का वैल्यू है, यहाँ से ये लगभग बराबर होता है किसके, टेन आई के। जैसे यहाँ पर साइन आई लगभग बराबर होता है किसके, टेन आई के, जिसके कारण ये किस केस में बराबर होता है, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल के लिए यहाँ से जो ये रिलेशन आपको यहाँ से दिखाया गया, साइन आई लगभग बराबर होगा किसके, टेन आई के, जिसके कारण हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से टेन आई बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बाई बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे पी बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बटा, यहाँ से क्या लिखेंगे, के आई। ओके, अगेन हम यहाँ से देखेंगे कि जब आई और आर का मान बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर साइन आर लगभग बराबर होगा टेन आर के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या, ए बी सेम पी बाई बी, तो ए बी बटा ये क्या हो जाएगा, ए ओ। ओके, अब इसे हम मान लेंगे समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब यहाँ से आप देखेंगे समीकरण एक और दो से आप यहाँ से देखेंगे, चूंकि ये दोनों समीकरण ए बी बटा ए आई और यहाँ से ए बी बटा ए ओ, ठीक है। यहाँ से हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। ओके, हम यहाँ से देखेंगे क्या, स्नेल का नियम। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ से आप यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से साइन आई बटे साइन आर, तो ये बन जाएगा क्या, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी साइन आई का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी बटा ई आई। ओके, और यहाँ से आर का वैल्यू ए बी बटा ए ओ। अगर यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखें ए बी बटा ये क्या मिल जाएगा, ए ओ। अगर इसे आप हल करें तो ए बी बटा ए आई और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए ओ बटा ए बी। ओके, यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ए ओ बटा ए आई। अब यहाँ से देखें ए ओ का वैल्यू कितना है, ए ओ का वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे क्या, एक्स। ए आई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ए आई लिखेंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होता है, तो साइन आई बटे साइन आर म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ए आई का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स बटा म्यू। ओके, ये एक्स क्या है, तो एक्स इस ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ है, जो जितने गहराई पर है, कितना ऊपर उठा हुआ होगा इस सतह से, कितनी नीचे होगा, तो ये ए आई का वैल्यू होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो कि ये वस्तु कितना निचले सतह से कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो आप इस एक्स में से ए आई के वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, निचले सतह से उठा हुआ। ये जो ए आई का वैल्यू है, ये ऊपरी सतह से कितना नीचे दिखाई देगा, ये इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम बटन पोजीशन के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्स माइनस ए। ओके,
आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x में से ai की वैल्यू को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आपको निचली सतह से ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर ऊपरी सतह से पूछेगा तो आपके इस इक्वेशन से ही फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से जो कंसेप्ट आपको बताया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी पानी के अंदर डाला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें निचली सतह से जो वास्तविक उसकी गहराई होती है उससे कुछ हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ऊपरी सतह से कितना नीचे दिखाई दे रहा है उसके लिए ये हमारा इक्वेशन है। नीचे सतह से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ai फाइंड करेंगे। ai फाइंड करने के बाद x में से ai को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो